हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआईआर नेट जो हमारा पेपर होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रियल एनालिसिस क्या-क्या होते हैं। क्या हम पढ़ के जाएं, किस बुक से पढ़ के जाएं तो हमारा जो नंबर हो रियल एनालिसिस में वो सभी नंबर आराम से हमको गेन हो सके। अगर बात करें हम लोग मार्क्स के बारे में कि रियल एनालिसिस जो है हमारा सीएसआईआर नेट में कितने मार्क्स का आता है। देखिए मार्क्स अगर हमारा देखा जाए तो मार्क्स हमारा 43 से लेकर के 63 के एबव के आसपास आता है, ठीक ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 12 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास सीएसआईआर नेट में, जिसमें पार्ट बी में से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पार्ट सी में 6 से 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बुक की बात किया जाए तो बुक हमारे लिए अगर कोई स्टार्टर कर रहा है, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है कि रियल एनालिसिस को पढ़ना, जिसको रियल एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है या ज्ञान ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, वो सबसे पहले एससी मलिक एंड सविता अरोरा की बुक को हम प्रेफर करेंगे। आप एससी मलिक एंड सविता अरोरा की बुक पढ़िए, बेस्ट बुक है फॉर बिगिनर्स के लिए, ठीक है। अगर आप एससी मलिक और सविता अरोरा की सभी थ्योरीज एंड क्वेश्चन जो होते हैं, एग्जाम्पल्स एंड जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उसके बाद आप एसके मापा पे जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हमारा अगर करना हो तो एसके मापा एंड डॉक्टर एपी सिंह से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो लेवल होता है ना सीएसआईआर नेट का, वो सीएसआईआर नेट का लेवल का क्वेश्चन हमारा एसके मापा एंड डॉक्टर एपी सिंह में आपको इन बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अगर एडवांस में बात किया जाए कि अगर आपको इससे ज़्यादा हायर हमको रियल एनालिसिस में पढ़ना है तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, जी वार्टल एंड वार्टर रूडीन की जो फॉर एडवांस बुक है, इसके बारे में आप बुक को यहाँ पर हायर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी बुक आपको एक अच्छा कंटेंट देगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस कराएगी रियल एनालिसिस के बारे में कि रियल एनालिसिस होता क्या है। स्टार्ट अगर आपको करना है तो आप स्टार्ट एससी मलिक से करिए, मेरे हिसाब से एससी मलिक से आप स्टार्ट करिए और एससी मलिक के बाद आप आ जाइए एसके मापा पर। इसके मापा के इन सभी का थ्योरीज एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप एपी सिंह वाले डॉक्टर एपी सिंह वाले बुक में आ जाएंगे रियल एनालिसिस का। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा, एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको अच्छे खासे एग्जांपल्स मिलेंगे एंड यहाँ पे थ्योरी भी अच्छी खासी है। एक कहा जाता है एक इजी लैंग्वेज जो बोला जाता है, उस इजी लैंग्वेज से आपको यहाँ पर एपी सिंह वाले में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको और हायर अपना आप करना है, जैसे कहा जाता है कि रिसर्च के टाइप से अगर आपको जाना है रियल एनालिसिस के बारे में, तो आप यहाँ पर जी बार्टल एंड वाटर रोडेन के बारे में बुक को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बताया जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे एनालिसिस में, वो ये सभी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स में हमारे पास क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछ जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट से पूछा ही जाएगा, किसी के साथ भी रिलेट करके पूछ सकते हैं या स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड पूछ सकते हैं कि आपको एक सेट देगा और सेट में हमसे पूछ लेगा कि ये हमारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो आपको जो सेट देगा वो कुछ मैप डिफाइन करके पूछेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास सेट बन रहा है, कि इस सेट जो भी दिया जाएगा यहाँ पे मान लेते हैं करली ब्रैकेट में 0,1 कि ये हमारा काउंटेबल बनाएगा फंक्शन की अनकाउंटेबल बनाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसका आप देखिए, नॉलेज तभी आपका अच्छा से होगा जब आप सभी पॉइंट के डिफिनीशंस एंड उसके रिजल्ट्स आप अच्छे से याद समझ के रखिए, याद करके रखिए और उस एक एक रिजल्ट पर एक एक डिफिनीशन पे कम से कम 3 से 4 आप उसको क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तब आपका सभी टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, आसान से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड टॉपिक की बात किया जाए तो सेकंड टॉपिक है हमारा सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सेट। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं कि आपको सेट दे देगा, उस सेट में सुप्रीमम क्या होगा या इन्फीमम क्या होगा, उसके बारे में आपको डिस्कस करना रहेगा, ठीक है ना। थर्ड टॉपिक की बात किया जाए, थर्ड टॉपिक मेरे पास क्या है, लिम सुप एंड लिम इफ के आप सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस में आपको लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर यहाँ से गारंटी के साथ है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल ही सकता है, ठीक है ना। कि आपको एक सीक्वेंस देगा, उस सीक्वेंस के बारे में लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर क्या होता है, इसके बारे में आपको वहां पर डिस्कस करना रहेगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, टॉपिक है ये। यहाँ पर से जो भी क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग मोस्ट सभी स्टूडेंट का यहाँ पर क्लियर हो जाता है। फोर्थ टॉपिक की बात किया जाए, लिमिट पॉइंट काउंटेबिलिटी एंड डिफेंसिबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं।
देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा शायद ही पूछे गए हों कभी। लेकिन हम क्या दिखा है, लिमिट पॉइंट या काउंटेबिलिटी डिफेंसिबिलिटी से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन बात ये देखना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट सी से यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात किया जाए तो फिफ्थ पॉइंट में आपका एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे हम टॉपिक में लिखे हैं वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से भी एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात किया जाए पावर सीरीज एंड सम ऑफ सीरीज, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं या नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन आता है एकदम अच्छे से जबरदस्त क्वेश्चन आता है यहाँ पर। फिर बात किया जाए सेवंथ पॉइंट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की जो जो प्रॉपर्टीज होती है आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड उसके बारे में अच्छे से लर्न होना चाहिए, अच्छे से आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज या क्या 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 प्रॉपर्टीज होती है। रिजल्ट आपको अच्छे से, स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप अगर चाहे तो प्रूफ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड याद होने चाहिए। यूनिफॉर्म क्वांटिटी, इसके बारे में डिस्कस ना किया जाए तो बेकार ही है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से आपको बेहद ही क्वेश्चन करने को मिलेगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपको स्पष्ट स्टेटमेंट आपको याद है, रिजल्ट आपको याद है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आराम से आपका हो जाएगा। नाइन्थ की बात किया जाए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन, यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 11th एंड 12th वाले पर है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पार्ट बी से भी मिल सकते हैं एंड पार्ट सी से मिल सकते हैं। मोस्टली देखा जाए पार्ट सी से यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शनल एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन मोस्टली हमारे पास क्या होता है, डबल वेरिएबल का होता है। दोनों में हमारे पास क्या आता है, डबल वेरिएबल के बारे में यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके बारे में यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ और नंबर गेन करना है, देखिए ये जितने भी 12 पॉइंट आपके पास टॉपिक है, यहाँ से आप अच्छे खासे क्वेश्चन गेन कर सकते हैं, नंबर पा सकते हैं रियल एनालिसिस में। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा सीखना हो, जैसे कोई भी कभी कभार क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं, जैसे आजकल क्वेश्चन जो पेपर हम लोग देखा जाए तो कुछ ईयर से कंपैक्ट एंड कनेक्टेड के बारे में भी पूछा जा रहा है। कंपैक्ट एंड कनेक्टेड पर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ऑफ कंपैक्ट एंड कनेक्टेड ऑफ अ सेट, ठीक है ना। यहाँ से भी हमारे पास क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। देखिए आसान है, कंपैक्ट एंड कनेक्टेड, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल से अगर आप समझ जाएंगे तो आप कंपैक्ट एंड कनेक्टेड के बारे में अच्छे से डिस्कशन आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको देखा जाए तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कभी कभार पूछे जाते हैं, जैसे 1 एंड ऑन2 फंक्शन, 1 एंड ऑन2 फंक्शन, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक फंक्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा 1 है और ऑन2 है। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर और क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक आध क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमारे जो है, जो कि पार्ट सी में, पार्ट बी में रेयर में देखा गया है, लेकिन पार्ट सी में रीमान इंटीग्रेशन आपको क्वेश्चन एक मिल सकते हैं, एक या ज्यादा ज्यादा दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, रीमान इंटीग्रेशन एंड बाउंडेड वेरिएशन से। क्लियर। यहाँ से भी आपको एक या दो क्वेश्चन पार्ट सी से मिल सकते हैं। क्लियर। ये हुआ जो कि पार्ट सी में पूछे जाते हैं। 1 एंड ऑन2 फंक्शन पार्ट बी या सी किसी में भी पूछ सकते हैं। कनेक्टेड भी आपको मोस्टली देखा जाए तो पार्ट बी में ही पूछे जाएंगे। अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन और आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं रियल एनालिसिस से, फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ से भी बेहद देखा जाएगा तो IIT जैम एंड CSIR नेट, इन दोनों में ये अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिक्स्ड पॉइंट से। एंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। श्योरिटी नहीं है इन सब के बारे में, बाकी ये
जो 12 पॉइंट हम लोग लिखे हैं, इन सभी 12 पॉइंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इनको। इसके अलावा ये और कोई क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि इनका पास यही क्वेश्चन है जो टॉपिक है अच्छा खासा, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको रियल एनालिसिस में अच्छे खासे नंबर गेन करने हैं तो आप ये 12 पॉइंट अच्छे खासे गेन करिए। तो इसमें से जो हम बोले हैं 43 से 63, तो यहाँ से आप लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट बुक आपके लिए अगर बिगिनर्स हैं तो एससी मलिक एंड सविता अरोरा पढ़िए। अगर आपके जो बेसिक होते हैं वो बेसिक क्लियर है, तो बेसिक क्लियर है तो आप एसके मापा एंड एग्जाम्पल से सॉल्व करने के लिए आपको एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह के बुक के पास जाना चाहिए। ठीक है, और बात रही जी बार्टल की, तो यहाँ पर रॉबर्ट जी बार्टल की, यहाँ से भी ये भी बेस्ट बुक है, अच्छे खासे इजी लैंग्वेज में यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करने को अच्छे खासे मिल जाएंगे, जो कि बेस्ड रहेगा आपको CSIR नेट में। तो आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है, अपना नोट डाउन कर लीजिए इसको, और इसी पे फोकस करिए, आपका सिलेक्शन होना मस्ट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। क्लियर, तो मिलते हैं। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको अब क्या मिलेगा, रियल एनालिसिस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की थ्योरी यहाँ पर आप सॉल्व आपको वीडियो मिलना चालू कर देंगे। तो हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द ही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं रियल एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में।